हेलो स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा प्रश्न दिया है कि ग्राफीय विधि से निम्नरेखीय समस्याओं को हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। ठीक है, तो हमारा समीकरण दूसरा क्या दिया है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 कॉमा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हमें क्या कर इसको न्यूनतमीकरण दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया है उसे हम पहले लिख लेंगे, यानी जो z बराबर दिया है उसे हम पहले यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर z बराबर लिख लिए हैं। फिर उसके बाद में जो हमारा ये समीकरण दिया है इसे हम समीकरण 1 मान लिए हैं, और इसे जो हमारा ये था इसे हम समीकरण 2 मान लिए, और जो हमारा x ग्रेटर देन हमारा 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 जो है ये यहाँ पर लिखा है, ये दोनों। ठीक है, अब इसे हम काम करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण को बदलने पर। ठीक है, तो समीकरण को बदलने पर का मतलब हुआ कि जो हमारा ये यहाँ पर लेस देन लगा है यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, यानी कि इसे यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, बराबर 8 ये हमारा क्या था, समीकरण 1 ही था। ठीक, एक था। और समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 2y बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, 12। यानी कि ये जो निशान है, यानी कि इसे हटाने के लिए हम इसलिए यहाँ पर बदलने के लिए लिखे हैं। और ये जो हमारा दिया है यानी कि x ग्रेटर देन 0, तो इसे हम क्या करेंगे, इक्वल के बराबर कर देंगे, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इतना तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए। अब प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर, घटाने पर, एक को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल हमारा कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, और ये पहला समीकरण हमारा दिया है x प्लस 2y इक्वल में 8 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 8 दिया। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और ये तो एक y का वाला टर्म दिए, तो 2y में से घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें में से हमारा क्या हो जाएगा, ये 8, 12 में से 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी 2 से इसे काट देंगे तो ये 2 कितने, 2 दूनी 4, यानी कि x का मान हमारा कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, अब x का मान हमारा कितना निकल के आया, 2 निकल गया। अब इसी x के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो ठीक है, तो समीकरण 1 में हम x का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है उसे पहले हम लिख लेते हैं। लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो 8 दिया है, तो यहाँ पर x बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2y बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ इस 2 को बराबर की तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 जब 8 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर भाग करेगा तो यानी कि y का मान कितना निकल के आएगा, हमारा 3 निकल के आया। ठीक है, y का मान 3 निकल के, यानी प्रतिच्छेद बिंदु हमारा कितना निकल के आया, 2,3 निकल के आया। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु हमारे क्या निकल के आया, 2,3 आया। ठीक है, 2,3 आया। अब इसी प्रकार से हम निर्देशांक बिंदु भी ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख भी दें कि निर्देशांक बिंदु के लिए, तो निर्देशांक बिंदु हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है उससे पहले जान लेते हैं। जो हमारा ये समीकरण 1 और 2 दिया है उसी में हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रख देंगे, एक बार y बराबर 0 रख देंगे, यानी बारी बारी से समीकरण 1 में एक बार 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में इसी प्रकार से रख देंगे और हमारा निर्देशांक बिंदु मिल जाएगा। तो पहले हम समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से।
ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है x + 2y बराबर हमारा कितना दिया है 8 दिया है। ठीक है, बराबर 8 दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0, यही जो 0 दिया है हम यही 0 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि x वाला टर्म तो हमारा ये कितना बच जाएगा 2y बराबर 8 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि y बराबर हमारा कितना निकल के आया 4 आया। ठीक है, y हमारा कितना निकल के आया 4 आया। तो ये बिंदु हमारा क्या निकला है, लिखेंगे बिंदु ये आया हमारा 0,4। ठीक है, एक बिंदु हमारा क्या निकल के आया 0,4 निकल के आया। अब हम y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, y बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर। ठीक है, जब y बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो x ऐसे ही रह जाएगा। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि y से जब गुणा होगा इसमें y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। x बराबर यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8,0 हो जाएगा। ठीक है, ये 8,0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 में रख देते हैं ये। तो इस समीकरण 2 हमारा क्या दिया उसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, पहले उसे लिखेंगे 3x + 2y बराबर हमारा कितना दिया है 12 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, रखने पर जब x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 0 रख देते हैं तो 0 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये इतना पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा 2y बराबर 12 बच जाएगा। तो लिखेंगे 2y बराबर 12 बच जाएगा, यानी कि y का मान क्या निकल के आया 6 निकल के आया। ठीक है, 6 निकल के आया। और बिंदु हमारा क्या निकल के आया, तो बिंदु निकल के आता है हमारा 0,6। ठीक है, 0,6 आता है। अब यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x बराबर, अगर यहाँ पर 0 रख देंगे तो इतना हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 12 वाला टर्म बच जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 4 आए। तो ये बिंदु हमारा कौन सा निकल के आता है, तो ये बिंदु हमारा हो जाता है, लिखेंगे बिंदु 4,0। ठीक है, 4,0 निकले। अब ये जो हमारा ये बिंदु 1 2 3 4 और ये जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आया था यहाँ पर ये निकाले हैं 2,3। ठीक है, इन सभी की सहायता से अब हम क्या करेंगे, इसे हम ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्राफ बना लिए हैं। ठीक है, अब ग्राफ बना लिए हैं, जो हम बिंदु निकाली हैं निर्देशांक बिंदु, उससे हम यहाँ पर ग्राफ पर ड्रा कर देते हैं। तो पहला बिंदु हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ पर लिखेंगे कि पहला बिंदु हमारा क्या आया है कि समीकरण 1 से मिला है 0,4 मिला है और क्या मिला है 8,0 मिला। तो इन दो बिंदु को पहले हम ग्राफ पर ड्रा कर लेते हैं। क्या करेंगे 0,4 और 8,0, ये हमारा समीकरण 1 से मिला है ये बिंदु। ठीक है, तो इसे हम पहले यहाँ पर, तो देखिए कि 0,4 कहाँ पर दिया, तो ठीक है, यानी कि x वाला टर्म क्या हमारा दिया है 0 दिया है, तो y वाला टर्म कितना दिया है 4, तो यानी कि ये हमारा टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये 0,4 हो जाएगा। ठीक है, 0,4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा है कि 8,0 दिया है। ठीक है, तो 8,0 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 8,0 का मतलब हुआ कि जो हमारा x वाला टर्म है वो 8 है और y वाला टर्म जो है 0 है, यानी कि यहाँ पर जब x वाले टर्म पर आएंगे 8 तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि 0,8। ठीक, 0,8 लिख देंगे। अब यहाँ से इसी प्रकार से अब समीकरण 2 से पहले हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 का जो हमारा ग्राफ यानी कि लाइन मिला है इसे हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी यहाँ से इसको यहाँ पर मिला देते हैं। यहाँ पर ये हम समीकरण 1 का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिए हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 भी लिख भी देते हैं कि समीकरण 1 से हमारा लाइन मिला यानी रेखा मिला है x + 2y बराबर 8।
ठीक है, ये हमारा क्या था, समीकरण 1 था। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 से हमारा बिंदु मिला है, निर्देशांक बिंदु, उससे भी रख लेते हैं। यानी क्या मिला है हमारा कि 0,6 मिला है और 4,0 मिला है। तो इससे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 0,6 यानी कि हमारा जो है एक्स अक्ष क्या है, 0 है, वाई अक्ष क्या पर हमें क्या चलना है, 6 चलना है। यानी कि तो हमारा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हमारा मिलके आया 0,6 मिला। ठीक है, 0,6 मिला। अब इसी प्रकार से हम जो हमारा बिंदु क्या दूसरा मिला था समीकरण 2 से, ये मिला था। ठीक है, 4,0 मिला था। तो यहाँ पर 4,0 देख लेते हैं। तो 4, ठीक है, ये हमारा 4 तो एक्स पर हो जाएगा और 0 तो एक्स वाला वाई वाला तो होगा ही, तो इसलिए यहाँ पर ये लिख देंगे कि 4,0। ठीक है, 4,0। अब इससे यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, इस कल की सहायता से ये हमारा ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु निकाले थे, यानी कि क्या निकाल, प्रतिच्छेद बिंदु हमारा निकल के आया था 2,3 निकल के आया था। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर देखिए कि x पर हमारा कितना है, 2 है और y पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु हमारा निकल के आया 2,3 आया। ठीक है, क्या आया, 2,3 आया। अब यही हम क्या करेंगे, ये इतना पार्ट जो घेरा हुआ है इससे हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे कलर कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे कलर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दिखाने के लिए हम इस यहाँ पर पहले हम ग्राफ थोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमें अधिकतम और न्यूनतम दिखाने के लिए हमारा जो है कोणीय बिंदु का मतलब हुआ कि जो हमारा यानी एरिया आया है, घिरा वाला भाग जो कलर किए हैं, उस पर देखिए कौन कौन से पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट तो ये मिला है कि 0,0, यानी कि ये वर्जिन मिला है यहाँ पर 0,0। और दूसरा बिंदु हमें क्या मिला है, 0,4 मिला है। और तीसरा हमारा क्या मिला है, 2,3 मिला है। चौथा हमारा क्या मिला है यहाँ पर 4,0 मिला है। ठीक है, क्या मिला है, 4,0 मिला है। अब यहाँ पर जो ये बिंदु था, इस बिंदु से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि जो कि हमारा घिरा हुआ बिंदु मिला है, यानी ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, यानी चारों बिंदु से हमें केवल काम है। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दिखाने के लिए इसी की सहायता से हम कर देंगे। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, 0,0 दिया, तो यहाँ से पहले यहाँ पे लिख लेंगे 0,0 लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा बिंदु हमारा क्या दिया है, 0,4 दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 0,4। ठीक है, 0,4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा तीसरा बिंदु क्या है, 2,3 है। ठीक है, क्या है, 2,3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,3 हो जाएगा। और चौथा बिंदु हमारा क्या निकल के आया है, 4,0 निकल गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4,0। अब यहाँ पर देखिए कि x का हमारा टर्म और y का दिया। ठीक है, तो x बराबर जब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हमारा हो जाएगा, ये इतना 0 हो जाएगा। और जब y बराबर ये 0 रखा जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि x बराबर ये x कॉमा क्या दिया है, 0,4 दिया, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब हम y बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा, ये 4। जब हम x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी -6 हो जाएगा ये। और यहाँ पर जब हम y बराबर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 12 हो जाएगा। यानी कि 12 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या हमारा बच जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम x बराबर 4 रख देते हैं, ठीक है, x बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 12 -12 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है y की जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, क्या हो जाएगा, -12। अब यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पर लिख देंगे कि -12 पर न्यूनतमीकरण है। ठीक है, करण है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।